नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी जलवायु की जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोग हर साल महसूस करते हैं। हम बात कर रहे हैं आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की। मतलब वो चिपचिपी, उमस भरी गर्मी वाली दुनिया। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी चीन और ऑस्ट्रेलिया का तट, ये जगहें एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं, है ना? तो इनमें कॉमन क्या हो सकता है? इसका जवाब ना कोई ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि एक फीलिंग है। जी हाँ, वो जानी पहचानी चिपचिपी गर्मी वाली फीलिंग, जब हवा में इतनी नमी होती है कि पसीना सूखता ही नहीं। बस यही वो धागा है जो इन सारी जगहों को एक साथ जोड़ता है। तो इस फीलिंग के पीछे की साइंस क्या है? चलिए इस क्लाइमेट के कोड को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि साइंटिस्ट इसे कैसे देखते हैं। साइंटिस्ट ना एक बहुत काम के सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ये बेसिकली दुनिया के अलग अलग क्लाइमेट को उनके टेम्परेचर और बारिश के पैटर्न के हिसाब से कुछ ग्रुप्स में बांटने का एक तरीका है, बस ताकि उन्हें समझना आसान हो जाए। तो इस क्लाइमेट का साइंटिफिक कोड है CFA। अब ये CFA क्या है, चलिए समझते हैं। C का मतलब है टेम्परेट या समशीतोष्ण, मतलब सर्दियां बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती, हल्की फुल्की। F का मतलब है फुल्ली ह्यूमिड, यानी पूरी तरह से नम, जिसका मतलब हुआ कि यहां साल के हर महीने में अच्छी खासी बारिश होती है, कोई ड्राई सीजन नहीं होता। और A का मतलब है हॉट समर, यानी भयंकर गर्मियां, जब सबसे गर्म महीने का एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाता है। तो CFA मतलब हल्की सर्दियां, साल भर बारिश और चिपचिपी भयंकर गर्मियां। तो अब जब हम ये कोड समझ ही गए हैं, तो क्यों ना दुनिया का एक चक्कर लगाया जाए और देखा जाए कि ये सीफा क्लाइमेट आखिर मिलता कहां है। चलिए एक छोटे से ग्लोबल टूर पर चलते हैं। हमारी यात्रा का पहला स्टॉप साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। हम बात कर रहे हैं फ्लोरिडा, जॉर्जिया, लुइसियाना जैसी जगहों की। यहाँ की पहचान ही है वो दबा देने वाली उमस भरी गर्मी। और होता क्या है कि यही नमी से भरी हवा जब दिन में गर्म होती है तो दोपहर होते होते अचानक से भयंकर आंधी तूफान ले आती है। और हाँ, ये इलाका हरिकेन मतलब समुद्री तूफानों के लिए भी कुख्यात है। लेकिन इस नमी और गर्मी का एक पॉजिटिव साइड भी है। इसकी वजह से यहाँ खेतीबाड़ी के लिए बहुत लंबा और अच्छा मौसम मिलता है, जो कॉटन और मूंगफली जैसी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए अब कॉन्टिनेंट बदलते हैं और सीधा चलते हैं ईस्ट एशिया की तरफ। यहाँ पर साउथ ईस्ट चाइना, साउथ कोरिया और दक्षिणी जापान जैसे इलाके इसी क्लाइमेट जोन में आते हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा गेम चेंजर है मॉनसून। जी हाँ, मॉनसून की वजह से ही यहाँ गर्मियाँ बहुत गर्म और नम होती हैं। और इसी वजह से ये पूरा इलाका चावल की खेती के लिए जाना जाता है। इसी चावल ने सदियों से यहाँ के बड़े बड़े आबादी वाले शहरों का पेट भरा है। अपने टूर के आखिरी पड़ाव के लिए अब हम चलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तट पर सिडनी जैसे शहर बिल्कुल इसी क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं। और ऐसा ही मौसम उरुग्वे और दक्षिणी ब्राजील के कुछ हिस्सों में भी मिलता है। इन सभी जगहों में एक बात कॉमन है, चारों तरफ हरियाली और एक ऐसा कल्चर जहां लोग साल भर आउटडोर एक्टिविटीज को एंजॉय करते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ये क्लाइमेट दुनिया में कहाँ है, पर सवाल ये है कि इसमें रहना कैसा होता है। चलिए अब इस उमस के साथ जीने के फायदों और मुश्किलों दोनों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये क्लाइमेट ना एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ तो खूब पानी और लंबे ग्रोइंग सीजन की वजह से यहाँ ज़बरदस्त हरियाली है और कॉटन, चावल जैसी फसलें भी बम्पर होती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उस जानलेवा उमस से बचने के लिए एयर कंडीशनिंग पर बेहिसाब एनर्जी खर्च होती है। ऊपर से ये इलाके हमेशा बड़े तूफानों के निशाने पर रहते हैं और नमी की वजह से कंस्ट्रक्शन में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। और अब आखिर में एक नज़र भविष्य पर डालते हैं। हमारी दुनिया लगातार गर्म हो रही है ना, तो सवाल ये है कि इसका इस क्लाइमेट पर क्या असर पड़ेगा। और यहीं पे आके हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारा प्लैनेट गर्म हो रहा है, क्या ये चिपचिपी गर्मी वाले इलाके और फैलेंगे या फिर सिकुड़ जाएंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं जगहों पर गर्मी और उमस पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हमारे भविष्य का मौसम ही नहीं, बल्कि हमारे जीने का तरीका भी तय करेगा। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।